नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपका परिचय हुआ शायर मध्यम सक्सेना से कह लीजिए, कवि मध्यम सक्सेना से कह लीजिए, और आप लोगों ने अगाध प्रेम दिया, बहुत मोहब्बतें दी। फेसबुक के माध्यम से ये सफ़र शुरू हुआ और लगातार पिछले 7-8 सालों में आपसे कॉन्टिन्यूसली जो है वो मुझे स्नेह आशीष मिलता रहा। और अब आफ्टर कोरोना पूरी दुनिया में बदलाव आया, सबके जीवन में बदलाव आए, ग्रो होता है, चेंज इज रूल ऑफ लाइफ। समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एडवोकेट मध्यम सक्सेना से। तो कानून को अन्य विषयों से थोड़ा अलग रखना, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम जो है सिर्फ सब्जेक्ट हैं। कानून जो है वो सिर्फ विषय नहीं है, परिस्थिति जन्य विषय है, यानी कि ऐसा विषय जो परिस्थितियों से निर्मित होता है, यानी सर्कमस्टांसेस निर्माण करती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलती रहती हैं, तो वह विषय भी अपडेट होता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा था, YouTube चैनल पर मैं अब लगातार लॉ अवेयरनेस के सेशंस, लॉ अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियोस में अपडेट करता रहूंगा और आपसे संवाद अब कानून के माध्यम से स्थापित करूंगा। अभी तक तो मैंने कविताओं के जरिए आप सबसे खूब स्नेह आशीर्वाद प्राप्त किया, और अब चूंकि कोरोना काल के बाद समय परिवर्तित हुआ, परिस्थितियां सब में बदलाव आया, सबके जीवन में बदलाव आया, तो कलम तो अभी भी थामा हुआ हूँ, लेकिन कलम की भाषा ना जो है वो कानूनी हो गई है। बस ये है, कविताई जो है उसमें झलकेगी, क्योंकि वो मूल तत्व है। मैं आकर्षित ही, कोई भी व्यक्ति हृदय में, कहा भी जाता है कि ईश्वर का निवास स्थान जो है वो आपके हृदय में होता है। तो कलम तो, कविता तो हृदय का काम है, वकालत जो है वो दिमाग का काम है। न्याय तक पहुंचने के लिए तथ्यों का परिशीलन, परिस्थितियों का परिशीलन करना जो है वो कानून है, और उस परिशीलन की प्रक्रिया है, उस परिशीलन का एक क्रमबद्ध तरीका है जो कानून में प्रोवाइड किया गया है, कानून की तमाम किताबों में लिपिबद्ध है, और जिसको विस्तार से मैं आने वाले YouTube चैनल्स पर जो वीडियोस अपलोड होंगे उनके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जितना मैं सीख पा रहा हूं। अभी तो बहुत छोटा सा समय हुआ है और अभी एफर्ट भी बहुत ज्यादा, अभी इंटरेस्ट धीरे धीरे जागना शुरू हुआ है ना, तो मजा आ रहा है वकालत में। तो मैं समझता हूँ कानून यार सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। आपको अपनी एबिलिटी तो पता होती है, अपनी ताकत पता होती है, अपनी सामर्थ्य पता होती है कि आज आप चढ़ जाएंगे जवानी में पहाड़। ईच एंड एवरी पर्सन नोज हिज एबिलिटी, बट लाइबिलिटी पता होने के बावजूद भी हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, साइड में रखते हैं, प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, जबकि दोनों को पैरेलल रखना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप अपनी जो है वो लाइबिलिटी को प्रायोरिटी पे रखें और एबिलिटी को जो है दरकिनार कर दें। दोनों को पैरेलल रखें, यानी पैरेलल रखना, समान रखना, स्थितियों को, परिस्थितियों को, और उसके अनुक्रम में, उसके क्रमबद्ध अनुक्रम में जाकर निर्णय करना, तब न्याय होता है। और इसके लिए एक प्रक्रिया है, आपको ये बैंड हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ लॉ करना ही जरूरी नहीं। लॉ जो है ना वो एक अलर्ट रहने के लिए सब्जेक्ट बना हुआ है। आई एम अलर्ट, और मेरी लाइबिलिटी है कि मैं हर व्यक्ति को अलर्ट करूं जो अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने हक के बारे में जाने। और जो आप तमाम दफ्तरों में, ऑफिसों में जाके कहते हो साहब ये कैसे होगा, इसमें क्या करें, तो वो चीज जो क्या और क्यों है, वो तमाम 5W and 1H मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, इनका आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा और आप सिचुएशन से बड़ा इजीली टैकल कर लोगे। लॉ इज जस्ट व्हाट मेंट फॉर। लगातार टच में रहिए, और वो क्या कहते हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए। वो आप समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब चीजें इन जनरल है, तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, तो कीप इन टच। और मैं अपनी लाइबिलिटी निभा रहा हूँ, आप भी अपनी लाइबिलिटी निभाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं गुरु।